हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप लोगों के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं और ये जॉब नोटिफिकेशन जो है वो आपका एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है उसके तरफ से आ रही है। दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल यानी कि इस पोस्ट के लिए जो कि एसएसबी की तरफ से आ रही है इसके लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें। आपको सारा डिटेल मैं आपको इसके अंदर में दे देने वाला हूं और आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। कितना फीस वगैरह लग रहा है और कितने पोस्ट वगैरह है, वो सारा कुछ पोस्ट तो आपको मैंने थंबनेल में बता ही दिया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिटेल वाइज बता दूंगा यहाँ पर, तो आप इसको देख लीजिए। दोस्तों, ये आप जैसा कि देख सकते हो ये sarkariresult.com का आपका पेज है, ठीक है। वहाँ पर आपको इसको फिलअप करना होगा जाकर, लेकिन कब से फिलअप करना होगा मैं आपको बता दूंगा अभी। और मैं इसलिए इसको लिया हूँ इस स्क्रीनशॉट को, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा कुछ डिटेल में दिया रहता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रूप में ले लिया है ताकि मैं आपको एक जगह ही आपको सारा कुछ बता पाऊँ, ठीक है। और इसे कोई अदर मोटिव नहीं है। अब देखिए, आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो 1/1/2020 तक आपकी जो एज लिमिट मिनिमम होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 27 साल जो है आपका मैक्सिमम होना चाहिए। किसी किसी पोस्ट पे ये डिपेंड करता है, वो पोस्ट वाइज भी मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर में आपका वैकेंसी जो है, सॉरी वैकेंसी के अंदर में जो दिया गया है पोस्टेज वगैरह जो है, जो अलॉट है, तो उसके अंदर में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग मैक्सिमम एजेस हैं, तो वो आपको मैं बताऊँगा। आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा। तो ये आपको ओवरऑल जो है मैंने आपको बताया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इसकी ज़रूरत होगी। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सका हो तो इस वीडियो के थ्रू उनके पास पहुंच जाए, इसलिए आप इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे भी बता दिया था। वैकेंसी डिटेल आपका 1522 का जो है आपका वैकेंसी है ओवरऑल, और ये कांस्टेबल की पोस्ट है और 1522 टोटल पोस्ट है। और इसको कौन फिलअप कर सकते हैं, तो क्लास 10 जो कि किए हुए हैं वो फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि विथ आपका होना चाहिए आईटीआई, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि विथ आईटीआई आपका होना चाहिए, और एनसीवीटी डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड या सर्टिफिकेट जो है आपके पास होने चाहिए, वो रिलेटेड हैं आपके। वो सारा कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ डिटेल में। तो ये बस आपको ओवरऑल जो ऊपरी जो है मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था एज के बारे में कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है पोस्ट पे डिपेंड करती है। तो देखो, यहाँ पर जो मैक्सिमम है अधिकतर पोस्ट पे जो है आपका 25 साल है, तो आप एक बार चीज़ जरूर चेक कर ले ये बात। और ड्राइवर जो है इसके मेल के लिए आपको सिर्फ 27 साल का जो मैक्सिमम एज है। इसके अंदर में आपका 148 जनरल के अंदर में, ओबीसी के अंदर में 114 और ईडब्ल्यूएस के अंदर में 36, टोटल मिलाकर आपको 574 जो है पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर में आपका देखो 25 साल मैक्सिमम है आपका, फिर आपका टोटल पोस्ट 21 है, तो आप इस पर ध्यान दें। वेटनरी के लिए आपका 25 है, 161 टोटल। अब देखो, दाई यानी कि आय के लिए जो है आपका फीमेल ओनली के लिए है ये पोस्ट, और ये आपको टोटल 25 जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए, और टोटल 5 है इसके अंदर में। फिर उसी तरह आपको अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग पोस्ट पे जो है अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग वैकेंसीज, ठीक है। तो आपको मैं ये पूरा डिटेल जो है यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप इसको देख सकते हो, या फिर आप sarkariresult.com पे जा करके आप ज़रूर इसको देखें। क्योंकि अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो आपको खुद ही कोई भी पोस्ट, अगर कोई भी फॉर्म को अगर आप फिलअप करते हो तो उसके पहले आपको सबसे पहले ये आपका खुद का दायित्व बनता है कि आप उसको खुद से देखें, किसी के बात पे ना रहें, किसी के बात पे ना आके आप इसको या तो छोड़ दें या तो फिर आप इसको फॉर्म फिलअप करने लगे। तो इससे पहले आपको जरूर नोटिफिकेशन देखना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहां पर मैं आपको और भी डिटेल में जो है चीजें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं, हमारा ये एसएसबी का जो आपका फॉर्म वैकेंसी जो निकला है उसका आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको मैंने जैसे बोला कि साइट पे जाके देख सकते हो। ये आपका एसएसबी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करती है, ठीक है। और इसका एसएसबी यानी कि फुल फॉर्म इसका सशस्त्र सीमा बल है, ये सेंटर पे काम करती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसके अंदर में जो पे आपको दिया जाएगा लेवल 3 का होगा, और आपका 7th सीपीसी दिया जाएगा। उसके तहत आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है इसका जाने वाला है। अब आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैकेंसीज़ हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में भी इसको डिस्कस कर दिया है। अब आके हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट, उसके बाद कुछ एडुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका पहला जो कांस्टेबल के अंदर में यहाँ पर दिया है
कांस्टेबल फॉर ड्राइवर फॉर मेल, ठीक है। तो इसके अंदर में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका मस्ट पोजेस हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। फिर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विथ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एनी और इंस्टीट्यूशंस, और साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फॉर एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी से भी। तो इसी तरह आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको चीज़ें दिए गए हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर फॉर्म को भरने से पहले, फिल करने से पहले एक बार ज़रूर आप इसको चेक कर ले खुद से कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। किसी के बात पे मैंने जैसा कि बोला कि ना आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा कुछ दे दिया गया है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कितना रहने वाला है वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है। अब आपको यहाँ देख लीजिए क्लोजिंग डेट जो है आपका, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ जो है। यहाँ देखिए 100 रुपये आपका फ़ीस लगने वाला है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। आप 100 रुपये आपको फ़ीस लगेगा, और साथ ही साथ SC ST EX सर्विसमैन एंड फीमेल के लिए फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी आर एक्सेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि उसको उनको फीस नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ, जो अनरिजर्व OBC EWS में है वो उनको 100 रुपये फीस जो है इनको देना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली सर www.ssbrectt.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। और इसके डेट के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका डेट जो है अभी आया नहीं है, कि इसका मतलब एक तरह से आप कह लो कि ये अभी अप्लाई आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ दिन में ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और ध्यान रखना कि ये बहुत अच्छी फॉर्म है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसको फिलअप करना चाहते हो तो एक बार आप ज़रूर इसको ओवरव्यू जो है आप इसका देख लें, ठीक है। एक बार ज़रूर इसको देख लें, आपको ज़रूर जो है ये फिलअप करना चाहिए अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हो, क्योंकि इसका पेमेंट भी बहुत सही है और इसका जो पोस्ट है ये भी बहुत सही है, ठीक है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।